फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ और आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आ गई हूँ फिर से आप लोग से मिलने के लिए। और आज का अपडेट ये है कि आज भी धूप नहीं निकली है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, बिल्कुल दिन में भी बिल्कुल शाम जैसा माहौल लग रहा है। और मेरे पतिदेव जा चुके हैं ऑफिस, नाश्ता वगैरह करके बिटिया रानी यहाँ पे पढ़ा रही हैं। ये देखिए क्या चल रहा है। छुट्टियों में मैंने बिटिया रानी को चोटी बनानी सिखाई है। ये देखो टेढ़ी मेढ़ी खुद से जैसे भी खुद से इन्होंने सीखी है। तो सारे पपीज़ जिनसे आपको मैं रोज़ मिलवाती थी वो अब बड़े हो गए ना, तो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अब पहले छोटे थे तो सब एक साथ रहते थे, और जब से बड़े हो गए ना तो सब इधर उधर अलग अलग भागते हैं। रात में सब एक ही साथ सोते हैं लेकिन दिन में सब अलग अलग रहते हैं। और फिर तो आज मैंने उनका वीडियो नहीं बनाया, अभी मैं बाहर निकलूँगी तब फिर मैं बनाऊँगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाश्ता हो चुका है, अब मैं बनाने जा रही हूँ लंच दोपहर का। और दोपहर के लंच में आज बनेगा मटर का निमोना। तो मैं इजी तरीके से बनाती हूँ, मतलब जल्दी बन जाए वाला मेरा हर सिस्टम रहता है। मतलब मेरा ये रहता है कि मैं सारे काम करूँ बट काम ही ना करते रहूँ। मतलब सारे काम करना है बट काम ही नहीं करते रहना है। मतलब समझ गए ना। चलिए फिर मैं बताती हूँ। तो ये रहा आलू, इसको मैंने धो के काट लिया है। और ये रही मटर। ठीक है जी दोस्तों। और ये है यहाँ पे 3 टमाटर, थोड़ी सी मिर्च और अदरक। मिर्च आप अपने हिसाब से डालिए वरना ज़्यादा कड़वा हो जाएगा, तो हो सकता है आप उतना तीखा ना खाते हो। हमारे घर में तो तीखा चटपटा चलता है भाई। तो ये रहा सामान। अब इसको ना मैं अच्छे से मिक्सी में पीस लूँगी तीनों चीज़ें। कोई प्याज नहीं, कोई लहसुन नहीं, टाइम भी बचता है। और फिर पहली चीज़ तो भगवान जी को भोग लगाना रहता है मेरे को रोज़। तो प्याज लहसुन के बिना वाला ही मेरे यहाँ ज़्यादातर खाना बनता है, आप सबको पता है। बट नए लोगों के लिए मैं बता दूँ कि प्याज लहसुन मेरे यहाँ नहीं पड़ता है। बहुत ही कम रेसिपीज़ में पड़ता है, बहुत कभी 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 कभी। ठीक है। तो ये मैंने इतनी सब्जी के हिसाब से मैंने 3 टमाटर लिए हैं। मैं सोच रही हूँ एक और ले लूँ, छोटा सा बढ़िया टमाटर पड़ेगा तो टेस्ट आएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि 3 टमाटर में हो भी जाएगा। मैं क्या करती हूँ, चलो 3 ही डाल देती हूँ, मसाला वगैरह भी पड़ेगा, हो जाएगा। और ये इसको मैं पहले पीस लूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे सब्जी के हिसाब से तेल डाल दिया इस कढ़ाई में। ठीक है, अभी मैं आपको पास से भी दिखा दूँगी। और इसमें जा रहा है पहले तेज पत्ता, तोड़ दिया है मैंने। ओके, देन थोड़ी सी काली मिर्च। ठीक है, एक लौंग, 2 डालना चाहे आप 2 डाल लीजिए, 3 डालना चाहे 3 डाल लीजिए, जितनी आपकी मिर्ची उतनी डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बोलो मम्मी, देखिए मेरा सब सही है। अभी पहले ये बना ले फिर अभी चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पक रहा है। अब इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा जीरा। आवाज़ आ रही है? मैं माइक्रोवेव नहीं है मेरे पास, आप अपने फ़ोन का वॉल्यूम चेंज तेज कर लीजिएगा। चलो अभी आके चेक करती हूँ। तो ये गया जीरा। जीरा कहते हैं, जीरा गलती से निकल गया था मुझसे। ठीक है, और ये गया, ये है सिक्का। प्रमोशन करो नहीं, ये हींग है। ये थोड़ी सी हींग दोस्तों। सिक्का। और ये गई हल्दी, ये गई थोड़ी सी लाल मिर्च कश्मीरी वाली, ये गई थोड़ा सा जीरा। सब्जी के हिसाब से मैं सारा डाल रही हूँ। जो लोग ना रोज खाना बनाते हैं उन्हें पता है कितना मसाला डालना है, क्या करना है। ये नमक। ठीक है, अगर आपको पूरा वो चाहिए कि कितना, अरे ये देखो दालचीनी तो रह गई थी, चलो मैं डाल देती हूँ दालचीनी। ठीक है, इन्हें पता है नहीं है जो मैंने पीसा था ना। 1 स्पून लो बेटा। कोई बात नहीं, रख दो। जो बिगिनर्स हैं, जिन्हें नहीं पता है कितना मसाला डालना है, कितना नमक डालना है, कितना हल्दी डालना है, कितना क्या डालना है, वो कमेंट करें। उनके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। फिलहाल इतना आलू है, इतनी मटर है, उस हिसाब से कितना मुझे मसाला डालना है। मैं इतने साल से खाना बना रही हूँ यार, आइडिया है और हर गृहिणी को पता होता है। ठीक है, तो ये मैंने टमाटर वाला भी धो के डाल दिया है। ये लो कंजूसी की है। इसको रख दो सिंक में।
है पढ़ लिख के रोज रोटी दाल चावल रोटी दाल चावल, इसको बैंड बजाना ही कहते हैं। तो ये बन रही है मेरी निमोना। अरे तो सिंक में डाल दिया क्या? अरे उसमें अभी मटर भी पीसना था। तो दोस्तों ये फट से इसको मैं ढक देती हूँ। ये मसाला जब तक पक रहा है तब तक मैं उसको धो लेती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे मटर पीसना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये मसाला जो है ना अच्छे से आराम से धीरे धीरे पक रहा था, तब तक मैंने इसको वॉश करके ये देखिए इसमें मटर पीस ली है दरदरी, और थोड़ी सी मैंने खड़ी मटर भी बचा ली है। मुझे अच्छी लगती है। निमोना में वैसे लोग नहीं डालते मोस्टली खड़ी मटर, लेकिन मैं डालती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। और तो देर में छोटे छोटे और काम भी कर लिए, जिससे कि मेरा टाइम बचा। तो अब ये मसाला पक चुका है, आपको पास से दिखा दूँ। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ये देखिए ठीक है ना। और ये देखिए उसने तेल छोड़ दिया। अब इसमें मैं आलू और मटर दोनों डाल दूँगी। ठीक है, डालती हूँ मैं ये आलू और ये गए ये मटर। तो ये कैसे पता चलता है कि मसाला परफेक्ट है? कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि जब ये आलू ऐसे कोट करती हूँ ना मैं मसाले से, तो अगर ये बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं है, मतलब अगर मोटी लेयर है तो समझ लो कि मसाला ज़्यादा है सब्जी में, और अगर बिल्कुल पतली पतली हल्की लेयर है तो समझ लो कि कम है मसाला। और अगर मीडियम है, मतलब कि सारी सब्जी को कवर तो कर रहा है मसाला, लेकिन बहुत ज़्यादा ना ही मोटी लेयर है ना ही बहुत ज़्यादा पतली लेयर है, तो इसका मतलब कि मसाला सब्जी के हिसाब से ठीक है। अब मैं फिर से इसको रख देती हूँ, ढक देती हूँ, और ये अब आराम से पकेगा फटाफट से। जितनी देर में ये ना सब्जी थोड़ी देर ढकी रहेगी, उतनी देर में मैं क्या करने जा रही हूँ, आटा गूंथने। दोस्तों आटा गूंथ के और चावल को धो के कुकर में सेट करके मैं आ गई हूँ, और इसको मैंने ओपन किया है। ये आलू 20-30% जितना भी परसेंट थोड़ा सा पक गया है। अब मैं ये वाली मटर डालूंगी। तो ये मटर मैं बाद में इसलिए डाली हूँ क्योंकि ये पिसी हुई ना ऑलरेडी, इसको पकने में जो है कम टाइम लगता है। तो मैं इसको इसमें डाल देती हूँ, ये पक जाएगी। हो गया जी। पड़ना चाहिए। चलो फिर से मैंने ढक दिए हैं। दोस्तों एक बार इसको मैं फिर से खोलने जा रही हूँ। ये मैंने इसको खोल दिया है, और ये देखिए अब ये पक चुकी है। 60 से 70% ये पक चुकी है। नीचे लगने भी लगी है थोड़ी थोड़ी, है ना। तो इसकी ये पहचान है कि अब इसमें पानी डाल देना चाहिए। तो मटर भी पक रहा है साथ में, और आलू भी पक रहा है, कुछ कच्चा नहीं रह जाएगा। मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, और ढक के जो धीमे धीमे सब्जी पकती है ना, उसका टेस्ट ही अलग रहता है इसको। ठीक है, तो नीचे हल्की हल्की लग रही है, इसको इससे छुटा देती हूँ, और पानी जितना पानी चाहिए उतना पानी में डाल देती हूँ बस। और जब मैं इसको ढक के पका रही थी ना, तब साथ साथ में मैं छोटे छोटे दूसरे काम में निपटाती ही जा रही थी। तो ये मैंने तो दरदरा पिसा है मटर, है ना। अगर आपको ज़्यादा एकदम फाइन पिसा हुआ चाहिए तो आप एकदम फाइन पिसा हुआ डालो। मैंने खड़े मटर डाले, आपको नहीं चाहिए तो आप मत डालो। आपको इसमें काजू मखाना कुछ और डालना है तो वो डाल लो। अब ये हो गई है पकने के लिए रेडी, यानी कि अब ये खुलेगी तो पकी ही खुलेगी। क्योंकि अगर मैं आपको एक आलू काट कर दिखाऊँ ना, ये देखिए, अरे ये गिरना नहीं, ये देखिए ये कट रहा है, मतलब यार ऐसा नहीं समझ में आ रहा है आपको। चलो मैं हाथ से दिखाती हूँ। ये देखो, अगर मैं ये तोड़ूँ ना, इधर से तोड़ती हूँ दूसरी साइड से, तो ये देखो ये आराम से नहीं टूट रहा है, मतलब अभी पकना तो बाकी है ना, लेकिन ये
अब मैं इसको ढक दूंगी और ये धीरे धीरे पकती है, ठीक है जी। और जब मैं इसे ढक ढक के पका रही थी ना, साथ साथ में और दूसरे काम भी छोटे छोटे करती जा रही थी। जैसे सिंक में तो बर्तन पड़े थे, वो क्लीन कर देना था, और बहुत से सारे छोटे छोटे काम, जो जैसे कि चावल कुकर में सेट करके रख दिया, आटा गूंद दिया, बच्ची का होमवर्क जा करके एक बार चेक कर लिया, क्योंकि हम लोग दिन में कुछ नहीं करते हैं, मैसे तो रहते हैं बस, है ना। चलो भाई इसको ढक देते हैं। जी बन चुकी है। आप इसको और गाढ़ा करना चाहें तो और कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ इतनी ग्रेवी पसंद है तो मैं इतना ही रखती हूँ, ठीक है। ये चावल के साथ रोटी पराठा सबके साथ चलेगी। अभी मैं आपको पता है कि ये अच्छी बनी है लेकिन फिर भी मैं आप लोग के लिए एक बार टेस्ट करती हूँ। और टेस्ट करने के लिए मैं आ गई हूँ किचन से बाहर, किचन के अंदर नो टेस्टिंग, है ना, क्योंकि अभी भगवान जी को भोग नहीं लगा है। और मैंने बहुत थोड़ी सी ली है। प्रेमानंद जी कहते हैं ना कि भगवान को भोग लगाने से पहले आप टेस्ट कर सकते हो, लेकिन इतना सा, ये नहीं कटोरा भर के खा रहे खुद ही पहले छक लिया फिर भोग लगाया। तो मैं वैसे टेस्ट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आज आप लोग के सामने टेस्ट करने के लिए इतना थोड़ा सा लाई हूँ। इसमें एक आलू है और थोड़ी सी ग्रेवी है। तो जैसे कि ये कन्या है तो पहले इनको ही टेस्ट करवा देती हूँ। सही 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 रिव्यू देना। कड़वा है क्या? तीखा है, कड़वा है? अच्छा है। अच्छा है, पता नहीं क्या है। मैं कन्या थी इसलिए मैंने पहले खिला दिया, लेकिन ये जो है ना मुझे नहीं समझ में आ रहा है इनका रिव्यू तो मैं टेस्ट करके देखती हूँ एक बार। नमक वगैरह तो पता चल ही जाएगा। हाँ ठीक है, जल्दी से आ जाना, लेकिन नमक वगैरह एकदम सही है दोस्तों सच में। इसमें डाल दूँगी ढेर सारी धनिया। जब तक दोस्तों विंटर्स है ना, तब तक धनिया, हरी धनिया कुछ अरे वाह धूप निकल आई। तब तक हरा धनिया आप खूब खाइए, क्योंकि थायराइड का जो है ना प्रॉब्लम मोस्टली लेडीज़ को होता ही है। तो ये धनिया जो है ना बहुत फ़ायदा करती है। अरे वाह धूप निकल आई है। जिस तरह का सुबह मौसम था दोस्तों ना, मुझे नहीं लग रहा था कि धूप निकलेगी। निकली तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। फ़िलहाल राहत तो है ही, और बच्चे निकल गए खेलने के लिए। धूप निकल आई है। काश मैंने मशीन लगा दी होती तो कपड़े धुल जाते हैं, बट मुझे नहीं लग रहा था कि धूप निकलेगी। इतना कूड़े वाले भैया आ गए। खाना बना करके भगवान जी को भोग लगाने से पहले कभी भी टेस्ट नहीं करती हूँ, लेकिन ना कई बार ऐसा हो जाता है कि नमक कम है या ज़्यादा है। एक दो बार तो ऐसा हो गया ना, चाय में चीनी डालना भूल गई मैं एक ही दो बार हुआ है। काम वाम में हो जाता है यार। तो अब वो बेचारे ऐसी सूखी चाय बिना चीनी की पी गए, और जब हमने पिया तो फिर वो झूठी हो चुकी है। अब फिर से उसको कैसे, उसमें तो बनती तो थोड़ी सी है, 2 लोग हैं। अक्षिता को चाय देती नहीं हूँ मैं, वो पीती भी नहीं है। तो फिर उसके बाद ये मेरा बड़ा वो रहता था कन्फ्यूज़न कि मैं क्या करूँ। मतलब वैसे तो नहीं होता है, लेकिन अगर एक टेस्ट करने का एक थोड़ा सा, फिर मैंने ये वाली वीडियो देखी प्रेमानंद जी की, कि इसमें बता रहे थे कि आप थोड़ा सा इतू सा टेस्ट कर सकते हो। मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप खा रहे हो, अगर इतना सा टेस्ट करते हो तो आपको पाप नहीं लगेगा। तो तब से मैं हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी जब मुझे डाउट होता है कि टेस्ट कैसा है, खाना कैसा बना है, तो मैं इतना सा टेस्ट कर लेती हूँ। और भगवान जी से सॉरी मांग लेती हूँ, ये प्रार्थना कर लेती हूँ कि भगवान जी पाप मत देना मैंने ना बस इसलिए टेस्ट किया है कि जिसमें आपको सही खाना पहुँच सके, नमक वमक अच्छे से करके पहुँच इसलिए। तो भाई चावल और रोटी का तो मैंने कर ही दिया था। अब मैं इनको कर देती हूँ फ़ोन, जिसमें कि ये किसी को भेज के टिफ़िन मंगवा ले। खाना खा के मैं तो सो गई थी दोस्तों। बहुत ठंडी है, यहाँ ब्लोवर चल रहा है, ये देखो ब्लोवर सेक रही है और मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ चुके हैं। पैर हटा बेटा। हाँ मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ चुके हैं। बिंदी बिंदी मेरी निकल चुकी है बाल बहुत ख़राब हो चुके हैं। और पहले मैं ना कंबल में पैर करके बैठ जाऊँ, बहुत तेज़ पैरों में ठंडी लग रही है। हाँ वो कह रहे, मैंने उनसे बोला था, मतलब वो नहीं कह रहे थे, मैंने उनसे बोला था आज मेरा पीकिंग सूप पीने का मन कर रहा है, बहुत ठंडी है। तो वो कह रहे हैं कि चलो, ऑफिस से जल्दी भी आ गए हैं। और ये मेरी बिटिया रानी जा नहीं रही हैं। इनको जो है ना खाना तो सब कुछ है, बट इन्हें जाना नहीं है। अब ये जाएंगी नहीं तो कैसे हम लोग जाएंगे इनको घर में अकेले छोड़ के? नहीं अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे। वो सब मेरा हस्बैंड कह रहे हैं कि तैयार हो, तो मैंने कहा तैयार नहीं होंगे, हम ऐसे ही चलेंगे भैया, थोड़ा बाल वाल सुधार लेंगे बस, कपड़े वपड़े नहीं बदलेंगे, बहुत ठंडी लग रही है मेरे को।
तो बस मैंने बाल बांध लिया और बाकी मैं नहीं तैयार हो रही हूँ। अक्षिता तुम अपनी चोटी बना लो, लो मैं बना लूँ। और जा रहे हैं हम लोग। लो जल्दी से कॉम लो। देखो मंदिर वंदिर जाने की बात अलग है ना दोस्तों। और ये सो रही होती हैं तो मंदिर जाके, ये भी मुझे पता है कि जल्दी वापस आ जाएंगे हम लोग, आधा घंटा भी नहीं लगता है मंदिर जाके वापस आने में। उस समय छोड़ के जाने की बात अलग है। अभी ये कह रही है कि हमें छोड़ के जाओ, बाहर से ताला बंद कर दो। कैसे छोड़ के चले जाएं, इतनी बड़ी थोड़ी ना हो गई हैं। और उधर से हम लोग को कहीं और जाने का मन किया, कुछ और चलो लेना है, कुछ और करना है, तो पता चला दिमाग इधर लगा हुआ है इनका कि ये घर में है। ऐसे तो इतने छोटे बच्चों को छोड़ के थोड़ी ना अकेले कोई जाता है। मैं इनकी चोटी बना दूँ। एक हफ्ते से गाड़ी खड़ी खड़ी ना दोस्तों ठंडी हो गई इतनी ज़्यादा कि स्टार्ट नहीं हो रही। उन लोगों की बाइक भी उधर देखिए स्टार्ट नहीं हो रही, बेचारे कर रहे हैं। तो मैं आ गई थी दोस्तों एक छोटे से लेकिन बहुत सुंदर कैफ़े में। इसकी बहुत सारी इंस्टाग्राम रील्स वगैरह हम लोगों ने देखी थी, तो इसका इसीलिए मैं नाम रिवील नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसका खुद का इंस्टाग्राम बहुत मतलब बहुत सारे फॉलोवर्स के साथ में अकाउंट है इसका। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एम्बियंस था। तो बहुत बढ़िया एस्थेटिक सी डेकोरेशन थी पूरे कैफ़े की, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो यहाँ नहीं मिला, और वो था पीकिंग सूप। और पीकिंग सूप कैंसिल करने के साथ साथ ही एक बहुत फ़नी मोमेंट हो गया हम लोगों के साथ में। क्या हुआ? कैंसिल कर दिया सूप। तो वो खुद ही करा कि अच्छा नहीं बनता, बनाते बहुत अच्छा नहीं बनता नहीं, लेकिन सब लोग कहते हैं कि बहुत खराब बनता है। कह रहे कि बनाते अच्छे हैं। भैया ये बताओ, जब सब लोग अच्छा बनाते हैं तो सब लोग खराब क्यों कहते हैं? अच्छे बनता है मगर कोई कमी होती है, ऊपर जाता ठंडा करने मजा नहीं आता, गुस्सा नहीं बनाते हैं बाद। तो सूप तो हमें नहीं मिल पाया दोस्तों। मेरा बहुत मन था पीकिंग सूप पीने का। फिलहाल यहाँ पे हम लोगों ने 2 कुल्हड़ चाय मंगा ली, कुछ तो पीना ही था, और अक्षता को खाना था बिरयानी। इतना फनी वेटर था ना, वो इतना मज़ा लगा रहा था कि मेरे तो चाय भी नहीं पी जा रही थी। मुझे इतनी हंसी आ रही थी उसकी बातों पे कि पूछो मत। तो सारी ये कुल्हड़ चाय जो थी ना वो बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी मतलब। और अक्षता ने भी थोड़ी सी मेरी वाली जो है ना टेस्ट की थी, तो उसे भी अच्छी लगी। वैसे मैं चाय नहीं देती हूँ उसको, लेकिन आज थोड़ी सी पीती। और ये आ गया हमारा। तो ये सोया चाप बिरयानी आप लोगों से मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन तब हम लोगों ने घर पे मंगाई थी, तो मैंने घर पे खाई थी एक दिन। और आज मैं यहीं पे आकर के कैफ़े में खा रही हूँ। और ये बहुत फेमस है क्योंकि इसके मैंने आपको ऑलरेडी बताया भाई, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। तो एक ही प्लेट मैंने मंगाई थी क्योंकि मुझे पीकिंग सूप पीना था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि पीकिंग सूप बाहर चल के कहीं और पी लेंगे। फिलहाल ये बहुत ही टेस्टी था, हम तीनों ने इसमें से थोड़ा थोड़ा शेयर किया था। ये देखिए इसके अंदर ये आइसक्रीम स्टिक लगी हुई है, और इसको इन लोगों ने लुक पूरा चिकन जैसा दिया था। और ये भुना हुआ था, कैसा था पता नहीं, मुझे नहीं पता बट अच्छा था क्योंकि मैंने भी टेस्ट की। फिर बाहर निकल के हम लोगों ने किसी रेस्टोरेंट में जाना या किसी कैफ़े वगैरह में जाना नहीं सही समझा, क्योंकि वहाँ पे ना ऑर्डर करो फिर फूड आता है और उसमें लगता है टाइम। तो यहाँ पे ये एक नेपाली कार्ट लगता है, ये लोग बहुत अच्छा चाइनीज़ बनाते हैं। यहाँ से हम लोगों ने सूप और मोमोज़ वगैरह, फिर जो है अक्षिता कहने लगी मुझे मोमोज़ चाहिए, तो फिर यहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर किया और गाड़ी के अंदर बैठ के ही आराम से इंजॉय किया, क्योंकि भाई बहुत ठंड थी। और उसके बाद भगवान जी के लिए हम लोगों ने लिया यहाँ से ये कुल्हड़ वाला दूध। ये देखिए भट्टी पे पकाते हैं लोहे की कढ़ाई में, बहुत बड़ी सी लोहे की कढ़ाई है इनकी। यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं तो दिख नहीं रहा है, तो क्योंकि अब हम लोग ने तो खा पी लिया था, लेकिन हमारे भगवान तो बेचारे घर में बैठे थे ना भूखे प्यासे। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से उनके लिए ये कुल्हड़ वाला दूध पैक करवाया, और उसके बाद हम लोग घर चले आए दोस्तों। तो आज के व्लॉग में दोस्तों आप लोग को मैंने दिखाया मटर का निमोना, थोड़ी सी आउटिंग, बहुत सारी मस्ती और अपना ये एक छोटा सा दिन रूटीन। ठीक है जी दोस्तों, तो आप लोग को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरा रूटीन, मेरा दिन और मैं आपको अगर अच्छी लगी तो फिर से मिलने ज़रूर आइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।